पुराणों में लिखित यह कथा बड़ी रोचक व ज्ञानवर्धक है। जैसा कि सभी को विदित है कि प्रभु श्री राम के आराध्य देव शिव हैं, तब फिर राम कैसे शिव से युद्ध कर सकते हैं। दरअसल यह घटना श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान घटित हुई थी। यज्ञ का अश्व कई राज्यों को श्री राम की सत्ता के अधीन किए जा रहा था। सभी राज्य अपनी पराजय स्वीकार कर श्री राम की शरण में आने को आतुर हो रहे थे। इसी बीच यज्ञ का अश्व देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। वीरमणि भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। वीरमणि ने भगवान शंकर की घोर तपस्या कर उनसे उनकी व पूरे राज्य की रक्षा का वरदान मांग रखा था। महादेव द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी राजा उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा पाता था। जब अश्वमेध का घोड़ा उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मानंद ने उसे बंदी बना लिया। ऐसी परिस्थिति में अयोध्या व देवपुर में युद्ध होना तय था। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित अपने सारे गणों को युद्ध में भेज दिया। एक ओर श्री राम की सेना तो दूसरी तरफ भगवान शिव की सेना थी। शिव के अंश वीरभद्र ने एक त्रिशूल से श्री राम की सेना की अगुवाई कर रहे भरत पुत्र पुष्कल का सिर काट दिया। उधर भृंगी व उसके साथियों ने श्री राम के भाई शत्रुघ्न को बंदी बना लिया। जब नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग किया तो उसके तेज से हनुमान जी भी पराभूत होने लगे। तब सभी ने राम को याद किया। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान जी को मुक्त करा दिया। फिर श्री राम ने सारी सेना के साथ शिव गणों पर धावा बोल दिया। जब नंदी व अन्य शिव के गण परास्त होने लगे तो महादेव ने देखा कि उनकी सेना बड़े कष्ट में है, तो महादेव समय युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। तब श्री राम व भगवान शिव में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध के बाद अंत में श्री राम ने पाशुपतास्त्र निकालकर शिव से कहा, हे प्रभु, आपने ही मुझे यह वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा से और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। ये कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी से कहा, आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लो। इस पर श्री राम ने कहा, हे भगवान, यहाँ मेरे भाई भरत के पुत्र पुष्कल सहित असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हैं, कृपया उन्हें जीवन दान दीजिए। महादेव ने कहा, तथास्तु। महादेव के कहते ही सभी के प्राण वापिस लौट आए। इसके बाद शिव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का अश्व श्री राम को लौटा दिया और श्री राम भी वीरमणि को उसका राज्य सौंपकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या लौट गए। जय श्री राम।